लकी भी राधिका को लेकर आइलैंड ला चुका था और पृथ्वीराज को भी बुला लिया और पृथ्वीराज ने लकी के कॉलर पकड़कर बोला कि ये तुमको महंगा पड़ेगा। लकी अब क्या होगा, क्या करने वाला था पृथ्वीराज। बने रही एसएसडी वर्ल्ड के साथ एपिसोड 828। इतना सब होने के बाद शिवराज बोला, चलो अब अंतिम संस्कार का टाइम हो गया है। सबने हाँ में सिर हिलाया और अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए। राधिका को लेकर इधर सब रवाना होने लगे। राधिका की धरती बहुत ही सुंदर सजी थी, मानो स्वर्ग का कोई राजा विराजमान हो उसमें। उसकी अर्थी लकी, निशांत, जयंत और राजीव पकड़ा हुआ था। लकी इस टाइम भी शांत था, भले ही उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन वही समझ सकता था वो जिंदा होकर भी मारा समान था। इसी टाइम गोली चलने की आवाज आई और वो गोली जाके सीधी पृथ्वीराज के बाल को छू कर निकल गई। पृथ्वीराज समझ गया कि अग्रवाल परिवार उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो सोच ही रहा था कि उतने में ही एक मिसाइल बम आया और वह तूफान मचा दिया। ये देखा सब भाग गए, यहां तक कि अग्रवाल परिवार भी भाग गया और पृथ्वीराज, जयंत भी चले गए। उन्हें जाते जाते बोला लकी के ऊपर हेलीकॉप्टर लाते हुए, लकी तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, या ये बहुत महंगी पड़ेगी, या चला गया, या पानी भी आ गया, या वो लोग भी चले गए थे जो उन पर हमला कर रहे थे। अब तो लकी राधिका का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता था। शिवराज ने जो चंदन की लड़कियों को मांगा था वो पूरी तरह गीली हो गई थी। तो लकी राधिका को लेकर पत्थरों के बीच एक गुफा जैसी थी वही छुप गया और याद करके रोने लगा। ठीक उसी समय लकी को कुछ याद आया, या उसने दिमाग में जोर डाला, फिर उसे याद आ गया। लकी ने कुछ ब्लेड निकाला और दीवार में चलाने लगा, उससे पत्थरों में कुछ बन गया। उसकी सासू माँ और जिजीविशा ने बताया था कि किस तरह एक मारे हुए आदमी को जिंदा किया जा सकता था। लकी ने याद किया और राधिका के सर पर हाथ रखकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र पूरा होने ठीक बाद राधिका की सांस फिर से चलने लगी। लकी ने ये देखा तो वो तो पागल सा हो गया खुशी से, लेकिन उसे फिर याद आया जब तक राधिका खुद अपने पर खड़ा ना हो जाए तब तक करना था, या फिर लकी मंत्र जाप करने लगा। यहाँ अग्रवाल परिवार हमें अपनी जान बचाकर भाग आए थे, लेकिन उनको तो ये याद ही नहीं था कि लकी अभी भी वही फांसा हुआ था। फिर शिवराज सहित पूरा परिवार शमशान घाट आ गए, लेकिन वहां पर जैसे ही देख सब लोगों ने तो वो देखते कि देखते ही रह गए। उनको लक्की या राधिका कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सबके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। तभी प्रफुल्ल की मां ने विचार व्यक्त करते हुए बोली, कहीं राधिका के साथ लकी भी तो इतनी बोली ही थी कि शिवराज ने फटकारा और बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। पूरा महल शिवराज की आवाज से गूंज उठा था। इतना में शिवराज बोला, पूरा एरिया में फोर्स भेज दो, लकी को ढूंढने को, शहर गांव सब जगह भेज दो। इधर लकी ने राधिका को ठीक कर लिया था, लेकिन अब उसकी जान निकलने को थी। राधिका जैसे होश में आई तो लकी को बेहोश पाया। उसी समय रीना का फोन आ रहा था। राधिका ने फोन उठाया या सब बता दिया। आश्रम से रीना 3 आई या लकी को लेकर आश्रम की तरफ लेकर रवाना हो गई। आश्रम पहुंचकर बेद्य जी के पास ले गई। बेद्य जी ने सबको राधिका, रीना, टीना सबको दूर जाने को कह दिया और लकी को देखने लगे। इधर राधिका रोई जा रही थी। रीना बोली, राधिका मैडम सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाओ प्लीज। लेकिन अभी लकी को कोई आराम नहीं मिला था। इतने में बेद्य जी आए और बोले, लकी ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अब उसमें वो ताकत नहीं रही। लकी ने अपनी सारी जान राधिका की जान में डाल दिया है। बेद्य जी बोले। ये सुनकर राधिका आंखें गीली हो गई या वो रोने लगी। इतने में तीनों, रीना, टीना, सीना आगे आकर बोली, बेद्य जी लक्ष्मण सर को ठीक करने का कोई तो रास्ता तो होगा।